दोस्तों आज की कहानी है भाभी आप तो गवार हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तो कितने दिनों के लिए जा रही हैं? यही कोई 8 से 10 दिन के लिए, जयोत्सना उकताते हुए बोली। जयोत्सना और मानसी एक ही स्कूल में शिक्षिका हैं। स्कूल के लंच टाइम में दोनों बातें कर रही थी। यार ननद की शादी है वरना गांव का मुहूर्त कौन देखना चाहेगा। देहांत है देहांत वहाँ की औरतें, खासकर मेरी भाभी उप हाथ भर कर चूड़ियां, मांग में सिंदूर, सारा दिन साड़ी में लिपटी हुई, सर में पल्लू, 24 घंटे पैरों में बजती पायल। पता नहीं 8वीं भी पास होगी कि नहीं। मुझे तो लगता है कोई पुरानी हिंदी फिल्म देख रही हूँ जिसमें भाभी का लीड रोल मिल सकता है। आज 21वीं सदी में भी कोई इतना गवार हो सकता है, विश्वास नहीं होता। अभी अर्जुन लेने आएंगे, कल सवेरे ही निकल जाएंगे। चलती हूँ, घंटी बज गई। मेरी क्लास में जयोत्सना और अर्जुन की शादी को 2 साल ही हुए थे। अर्जुन की नौकरी शहर में थी, उसे लड़की भी नौकरी पैसा चाहिए थी। जयोत्सना थी भी वैसी शहर में पली बड़ी, गांव तो कभी देखा भी ना होगा, उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। इन 2 सालों में मुश्किल से 3-4 बार ही जयोत्सना को गांव जाना पड़ा, वह भी 1 या 2 दिन के लिए ही। फिर वह कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस लौट आती, पर इस बार ननद की शादी होने के कारण 8 से 10 दिन रुकने का मौका पड़ा, वह भी नाक मुंह सिकुड़ते। गांव के वातावरण उसे कभी न सुहाए। ऊपर से हमेशा उसकी तुलना उसकी निशा भाभी से होती। शहर में मौज थी, ना कोई जिम्मेदारी ना कोई रोक टोक, तो कैसे उसे गांव भाता। गांव पहुंचने पर गांव की औरतों की सादगी देखकर जयोत्सना की आंखें फटी रह गई। जयोत्सना दिल की बुरी ना थी, पर ना जाने क्यों घर गृहस्थी तक सीमित औरतें उसकी नजरों में गंवार ही लगती। गर्मी का मौसम, ऊपर से साड़ी और पल्लू, उसे पुराने रीति रिवाजों से कोफ्त होने लगी। एकांत में भगवान से प्रार्थना करती 8 दिन जल्द से जल्द पार करे, बस शादी निपटे और जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। जयोत्सना ने घर के कामों में माँ के हाथों कभी नहीं बटाया। उसे ससुराल में कुछ भी काम दिया जाता तो पसीने छूट जाते। जेठानी निशा जयोत्सना से उम्र में कुछ ही साल बड़ी होगी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। हर वक्त सबकी जबान पर निशा का नाम होता। जयोत्सना भी घर की बहू थी, पर निशा के सामने उसका कोई वजूद था ही नहीं। और कभी निशा के मन में जयोत्सना के लिए कोई गलत ख्याल आया भी नहीं। सास ससुर देवर ननद और यहाँ तक कि अर्जुन का भाभी पर दुलार देखकर जयोत्सना के मन में जलन होने लगती। उसे यही लगता वह भी तो इसी घर की बहू है और ज्यादा पढ़ी लिखी और कमाती भी हैं, फिर भी निशा के आगे पीछे सब क्यों रहते हैं। धीरे धीरे जयोत्सना ने देखा निशा हमेशा सबकी लाडली क्यों है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती। सास ससुर की दवा से खाने तक का ख्याल रखना, उस पर पति और बच्चों की देख भाल करना। पर मजाल हो कभी शहर पर एक सिकन हो, सुबह से रात तक एक पैर पर नाचती। सबकी छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती थी। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जयोत्सना कई बार काम में घुस जाती, पर सब कुछ गड़बड़ा जाता, जिस कारण कई
बार सिड़ा भी जाती, पर ये कहकर अपने आप को तसल्ली देती, ये 1600 का इन्हीं गवार औरतों को ही शोभा देता है जो 2 पैसा कमाए तब पता चले। जयोत्सना को घमंड तो था ही और अपने आप की तुलना करके वह खुश हो जाती। शादी तो बड़ी धूमधाम से निपटी। विदाई के साथ मेहमान भी धीरे धीरे चले गए। घर में सिर्फ परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। खाली समय में जयोत्सना पुराना एल्बम देख रही थी। अरे ये तो निशा भाभी हैं, काली टोपी काला संगा पहने, शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का फोटो है। जयोत्सना ने अर्जुन से पूछा। हाँ, ये निशा भाभी ही है। भाभी का जब भैया के लिए रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजी थी भाभी के घर वालों ने। भाभी कितनी पढ़ी लिखी हैं। जयोत्सना का मुंह खुला का खुला ही रह गया। भाभी ने MA और फिर PhD किया हुआ है। अपने जमाने में वह कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। माँ अकेली घर गृहस्थी देखती थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो भाभी ने नौकरी न करके घर गृहस्थी पर ध्यान देना ठीक समझा। वह साथ ही तो अभी किसी बड़े शहर में रहकर लाखों कमा सकती थी, पर कभी उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं कि अगर तुलना की जाए तो पूरे परिवार के सदस्यों में भाभी ही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। जयोत्सना जिसे अनपढ़ गवार समझती थी, इतनी काबिल होगी कभी अनुमान भी नहीं था। निशा भाभी ने कभी अपनी शिक्षा का घमंड न किया। घर गृहस्थी के कामों को वहाँ भी एक छोटे से गांव में रहकर छोटा न समझा। जयोत्सना को अब गल्लानी होने लगी, जो अपने कपड़े और आधुनिक रहन सहन को शिक्षा का पैमाना माना था, वह धरा का धरा रह गया। जयोत्सना निशा को गवार समझ रही थी। आज वह अपनी ही नजरों में निशा की सादगी, पढ़ाई, कामकाज के तरीके के सामने अपने आप को गवार महसूस कर रही थी। अरे जयोत्सना, अर्जुन कहाँ हो? चलो, मोनू के स्कूल का टाइम हो रहा है। निशा ने आवाज दी। आज मोनू को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जो मिलना था। स्कूल के प्राचार्य ने 2 शब्द कहने के लिए माइक में निशा को बुलाया। आत्मविश्वास की धनी निशा ने अंग्रेजी में अभिभावकों की जिम्मेदारी पर जब शानदार स्पीच दी तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंजने लगा। जयोत्सना, हमें कल वापस जाना है, अर्जुन ने आवाज दी। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ कल नहीं चल रही, मैं और 1 हफ्ते बाद आऊंगी। अभी मुझे भाभी से बहुत कुछ सीखना है। मुस्कुराते हुए जयोत्सना निशा के कमरे में चली गई। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।